हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 7 का पाठ 11। इसमें आप एक जीवनी पढ़ेंगे जो है सरदार भगत सिंह की। आइए देखते हैं इसकी प्रस्तावना। भगत सिंह भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। उनके बलिदान ने आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। इसकी परिकल्पना है कि भगत सिंह में बचपन से ही राष्ट्रीयता की भावना मौजूद थी। इस बात का पता किस घटना से चलता है? इसका उद्देश्य है राष्ट्रभक्ति, वीरता एवं बलिदान की भावना का रोपण करना। आइए चलते हैं आगे। आपको अपने मन की बात बतानी है कि आप में भगत सिंह के समान कौन कौन से गुण विद्यमान थे। आइए देखते हैं भगत सिंह के गुण पाठ के माध्यम से। भगत सिंह का जन्म जिस परिवार में हुआ था उसमें क्रांति के बीज पहले से ही मौजूद थे। इनके चाचा अजीत सिंह बहुत प्रसिद्ध राजनेता और क्रांतिकारी थे। इनके पिता सरदार किशन को भी क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार करने के जुर्म में 5 वर्ष के कारावास का दंड मिला था। ऐसे वातावरण में 28 सितंबर 1907 को सरदार भगत सिंह का जन्म लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ। इनकी मां अत्यंत गुणवती और साहसी थी। अपने क्रांतिकारी पिता किशन सिंह की वह सच्ची सहधर्मिणी थी। अपने घर के वातावरण और उस समय की राजनीतिक घटनाओं का भगत सिंह के बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 12 वर्ष की आयु में जलियांवाला बाग के भीषण हत्याकांड की घटना से बालक भगत सिंह बहुत दुखी हुए। इस हत्याकांड से इनका मन अंग्रेजों के प्रति घृणा से भर गया। ये प्रतिशोध की भावना से भर गए। अंग्रेजों के जुर्म की चक्की में पिसती हुई भारतीय जनता को कढ़ाते देखकर इनका खून खौल उठा। इनके मन में बदला लेने की आग भड़क उठी। 1921 में देशव्यापी आंदोलन चला और किशोरों से आह्वान किया गया कि सरकारी अर्ध सरकारी स्कूलों को छोड़ दें। भगत सिंह ने सहर्ष स्कूल को तिलांजलि दे दी। उसके बाद ये स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े और जुलूसों में हिस्सा लेने लगे। विदेशी वस्त्रों की होली जलाते समय इनका किशोर मन खुशी से नाचने लगता, किंतु इन्हें कुछ बड़े काम करने की चाह थी। इन्होंने फिर पढ़ाई करने का निश्चय किया और नेशनल कॉलेज में भर्ती होने के लिए लाहौर पहुंच गए। भगत सिंह के पिता को सजा क्यों हुई? देश के लिए। सरदार भगत सिंह का जन्म कब और कहां हुआ? 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में। जलियांवाला बाग के भीषण हत्याकांड से भगत सिंह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा कि उनको अंग्रेजों के प्रति घृणा से भर गए। भगत सिंह कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए? भगत सिंह कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में गए और उसके बाद में लाहौर पहुंच गए। नेशनल कॉलेज की स्थापना देश के प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय ने की थी। उन्होंने प्रतिभा के बल पर देशभक्त नौजवानों को प्रवेश दिया जाता था। कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी था, परंतु ये मैट्रिक पास नहीं थे। इन्होंने 9वीं कक्षा से ही स्कूल छोड़ दिया था। इनकी विशेषता योग्यता परीक्षा ली गई और इन्हें इस योग्य समझा गया कि कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि बाहरी पढ़ाई से इन्होंने अपने आप को इतना जानकार बना लिया था कि इनके सामने मैट्रिक की योग्यता नगण्य थी। इसी कॉलेज में कुछ प्रसिद्ध क्रांतिकारी विचारक भगत सिंह के अध्यापक थे। पाठ से बताइए, नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? नेशनल कॉलेज की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? आइए देखेंगे पाठ के अनुसार। और अंग्रेजों में साइमन कमीशन की स्थापना किस लिए की थी? लाला लाजपत की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? इनमें भाई परमानंद, जयचंद, विद्यालंकार अग्रणी थे। यहाँ के पुस्तकालय में तमाम देशों की क्रांति का साहित्य उपलब्ध था। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, अतः ये दिन रात क्रांतिकारी साहित्य के अध्ययन में ही डूबे रहते थे। उन दिनों कॉलेज में सुखदेव, यशपाल, भगवती चरण मेहरा भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ये तीनों भी बाद में प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए। इनके अध्यापक भी इनमें क्रांतिकारी भावना भरते रहते थे। उस समय उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी नामक संस्था का गठन किया। इसके साथ ही भगत सिंह ने अनेक साथियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जो कि आपका एक प्रश्न भी था पीछे, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी कार्यवाही के लिए क्रांतिकारी भर्ती करना और नौजवानों को राजनीतिक शिक्षा देना था। इसी बीच भगत सिंह ने बीए पास कर ली। वे अपना सारा समय क्रांतिकारी आंदोलन को देते रहे। सन 1928 में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संगठन की बैठक दिल्ली में हुई। इस संगठन को हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना में बदल दिया गया। इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी भी कहते हैं। इसी संगठन के माध्यम से भगत सिंह और इनके साथी देश की आजादी के लिए सशस्त्र क्रांति में कूद पड़े। अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष सारे देश में फैल रहा था। अंग्रेज नौजवानों की इन कार्यवाही से घबराए गए थे। भारतीयों को कुछ सुविधाएं देने के लिए अंग्रेजों ने साइमन कमीशन की स्थापना की, पर वह कमीशन भारतीयों को भुलावे में डालने का एक षड्यंत्र था। 3 अक्टूबर 1928 को यह कमीशन लाहौर पहुंचा।
इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना ने इस कमीशन का बॉयकॉट किया। जिस दिन कमीशन के सदस्य लाहौर पहुंचे, शहर में पूरी हड़ताल थी। स्टेशन के बाहर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस काले झंडों के साथ निकाला गया। पुलिस लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर करना चाहती थी। एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम सैंडर्स था। जुलूस के सामने खड़े होकर आदेश दिया, रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ सकते, पर लाला लाजपत राय आगे बढ़ गए। सैंडर्स ने लाठी चार्ज का आदेश दिया और स्वयं बौखलाकर लाला जी पर लाठियां बरसाने लगे। परिणाम स्वरूप लाला जी घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। इन लाठियों के प्रहार के कारण ही 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। भगत सिंह और उनके साथियों ने खून का बदला खून से लेने की योजना बनाई। इसके तहत कई क्रांतिकारी लाहौर पहुंच गए। चंद्रशेखर आजाद भी उनमें से एक थे। क्रांतिकारियों ने विचार विमर्श के बाद सैंडर्स को जान से मारने की योजना बनाई, जिसके लिए 4 व्यक्ति नियुक्त किए गए। इनमें आजाद, भगत सिंह, राजगुरु तथा जयगोपाल शामिल थे। लाला जी की मृत्यु के ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर को संध्या के समय जब एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी मोटरसाइकिल पर दफ्तर से बाहर निकल रहा था, तभी एकाएक गोली जो उसके अंग्रेज अधिकारी के सीने में घुस गई। वह घायल होकर गिर पड़ा और वहीं उसने दम तोड़ दिया। मरने वाला वह अफसर सैंडर्स ही था। सैंडर्स को मारने के बाद क्रांतिकारी भागने में सफल हुए। दूसरे दिन एक लाल पर्चा दीवारों पर चिपका दिया कि इसमें अंग्रेज नौकरशाही को बताया गया था कि सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया है। सैंडर्स की मृत्यु के बाद राष्ट्र की स्थिति में एक परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप मजदूर और किसानों में भी चेतना फैलने लगी। उधर कांग्रेस के अंदर उपनिवेश की स्थिति और स्वतंत्रता को लेकर नए और पुरानों के बीच एक संघर्ष शुरू हुआ। क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को मारने की योजना क्यों बनाई? लाला लाजपत राय की मृत्यु को बदला लेने के बाद। सैंडर्स की मृत्यु के बाद राष्ट्र की स्थिति में क्या परिवर्तन आया कि मजदूर और किसानों में भी चेतना फैलने लगी। जन सुरक्षा विधेयक तथा औद्योगिक विवाद संबंधी विधेयक पेश करने का प्रमुख कारण क्या था? उसका प्रमुख कारण था कि विठ्ठलभाई उसका प्रमुख कारण था मजदूर संगठन को रोकने के लिए और उनकी गतिविधियों को कुचल देने के लिए। सब भगत सिंह किस अवसर की तलाश में थे? आइए देखते हैं आगे। इस विधेयक को वापस लाना होगा या फिर मेरठ षड्यंत्र के क्रांतिकारियों को रिहा करना होगा। पटेल के जोरदार तर्क ने ब्रिटिश शासकों के लिए गंभीर समस्या पैदा कर दी। उधर राष्ट्रहित के विरुद्ध होने के कारण बहुमत ने भी इन दोनों बिलों को कड़ा विरोध किया। भगत सिंह ने सैंडर्स को मारकर एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाया था। अब वे एक ऐसी अवसर की तलाश में थे जिससे देश में क्रांति की लहरें तुरंत फैला सकें। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इस संबंध में उन्हें विशेष हितकर लगा। भगत सिंह ने सारा ध्यान इस ओर केंद्रित किया। वे इस समय सभी देशों के क्रांतिकारी साहित्य का अध्ययन अत्यंत मनोयोग से कर रहे थे। उस पर सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा था और वे फरार थे। भगत सिंह यह जानते थे कि यदि पकड़े गए तो फांसी दे दी जाएगी। भगत सिंह के साथी कह रहे थे कि उनको देश छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन भगत सिंह ऐसा करना उचित नहीं समझते थे। देश में रहने की और उनकी चंद्रशेखर आजाद दोनों की जिद थी। भगत सिंह ने पार्टी के सामने देश से बाहर जाने से इनकार कर दिया। उनको यह लगा कि देश में रहने पर पकड़े जाने से पूर्व कुछ और महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। इन्हें ऐसा मौका जल्दी ही मिल गया। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में कुछ दमनकारी कानून पास किए जाने थे। सरकार इन्हें पास करने के लिए कटिबद्ध थी। भगत सिंह ने इनका विरोध करने का निश्चय किया। चंद्रशेखर आजाद भी भगत सिंह की इस विचारधारा से सहमत थे। सभी चाहते थे कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे अंग्रेज सरकार की जड़ें हिल जाएं। अतः असेंबली में बम फेंकने का निर्णय लिया गया। आजाद और भगत सिंह ने स्वयं जाकर असेंबली की गतिविधियों का अध्ययन किया और बम फेंकने और नारे लगाने और पर्चे गिराने के बाद क्रांतिकारी किस प्रकार भाग सकते हैं, इसकी योजना बनाई। 8 अप्रैल 1929 को जब ये वायसराय अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए विधेयक की स्वीकृति देने के लिए खड़े हुए, दर्शक दीर्घा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भी खड़े हो गए। भगत सिंह ने हाथ बढ़ाकर बम वायसराय के पीछे फेंक दिया। जोर का धमाका हुआ। दत्त ने भी दूसरा बम फेंका। सब लोग स्तब्ध देखते रह गए और भगदड़ मच गई। पाठ से बताइए, भगत सिंह और आजाद क्या चाहते थे? अंग्रेजों के शासन से देश को मुक्त कराना। भगत सिंह के साथी क्रांतिकारी भगत सिंह को देश छोड़कर जाने की सलाह क्यों दे रहे थे? क्योंकि उनको फांसी मिलने वाली थी। अंग्रेज सरकार की जड़ें हिलाने के लिए भगत सिंह ने क्या योजना बनाई? नारे लगाने की और बम फेंकने की। भगत सिंह ने बम कहां फेंका? वायसराय के पीछे। कुछ अंग्रेज मेजों के नीचे छिप गए। भगत सिंह और दत्त वहीं खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। भगत सिंह और दत्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जून को इन दोनों अभियुक्तों का आजन्म काले पानी की सजा सुना दी गई। भगत सिंह को लाहौर जेल तथा दत्त को मियांवाली जेल भेज दिया गया। लाहौर में सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चल रहा था। भगत सिंह पर इस हत्याकांड में शामिल होने का भी आरोप था। भगत सिंह ने अदालत के सामने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि क्रांति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम अंग्रेजों को देश से निकाल कर ही दम लेंगे।
भगत सिंह ने अपना जो बयान अदालत के समक्ष दिया था वह क्रांति का दस्तावेज कहा जा सकता है। असेंबली में दूसरा बम किसने फेंका? बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को क्या सजा दी गई? काले पानी की। भगत सिंह ने अदालत में क्या बयान दिया कि क्रांति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम अंग्रेजों को देश से निकाल कर ही रहेंगे। भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। किंतु विदेशी शासक अपने मनमाने ढंग से फैसला मनवाने में सफल रहे। न्याय का नाटक रचकर करीब 6 महीने बाद 7 अक्टूबर 1923 को विशेष न्यायाधीशों के एक दल ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी। इसके अन्य साथियों का आजन्म काले पानी की सजा हुई। 23 मार्च 1931 को दोपहर ढलने के बाद सूर्यास्त के समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के लिए कोठरी से बाहर निकाला गया। तीनों इंकलाब जिंदाबाद तथा साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगा रहे थे। तीनों कुछ समय बाद फांसी के फंदों पर झूल गए। भगत सिंह की मृत्यु से संपूर्ण राष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई और सारे देश में इस घटना की गहन प्रतिक्रिया हुई। इनकी मृत्यु के बाद क्रांति युवकों का जय घोष बन गया। वे भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने के लिए लालायित हो उठे। आइए चलते हैं आगे। शब्द पिटारा, क्रांति, परिवर्तन, रिवॉल्यूशन, हत्याकांड, हत्या प्रकरण, मैस्क्रे, उद्देश्य, लक्ष्य, एम, जुलूस, समूह, भीड़, प्रोसेशन, विचार विमर्श, बातचीत, डिस्कशन, संघर्ष, लड़ाई, स्ट्रगल, स्तब्ध, हैरान, स्टंट। क्रांतिकारी, क्रांति करने वाला, रिवॉल्यूशनरी, प्रतिशोध, बदला, रिवेंज, संगठन, दल, ऑर्गेनाइजेशन, घायल, जख्मी, इंजर्ड, दम तोड़ना, मर जाना, टू डाई, जिद, हट, स्टबॉर्ननेस, आजन्म, पूरा जीवन, फुल लाइफ, सहधर्मिणी, पत्नी, वाइफ, देशभक्त, देश से प्यार करने वाला, पैट्रियट, विरुद्ध, खिलाफ, अगेंस्ट, देहांत, मृत्यु, डेथ, अफसर, अधिकारी, ऑफिसर, निर्णय, फैसला, डिसीजन, सजा, दंड, पनिशमेंट। आइए चलते हैं आगे अभ्यास पर। अभ्यास में आपको लिखित प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न है, भगत सिंह के परिवार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं भगत सिंह के परिवार का संक्षेप में वर्णन। इसमें आप लिखेंगे भगत सिंह का जन्म जिस परिवार में हुआ था उसमें क्रांति के बीच पहले से ही मौजूद थे। इनके चाचा अजीत सिंह बहुत प्रसिद्ध राजनेता और क्रांतिकारी थे। इनके पिता सरदार किशन सिंह को भी क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार करने के जुर्म में 5 वर्ष के कारावास का दंड मिला था। इनकी मां अत्यंत गुणवती और साहसी थी। अपने घर के वातावरण और उस समय की राजनीतिक घटनाओं का भगत सिंह के बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार आप प्रश्न 1 का उत्तर लिख लेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेशनल कॉलेज में पढ़ते हुए भगत सिंह के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया? देश के प्रति क्रांति की भावना जागृत होने का। भगत सिंह और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या क्यों की? लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए। भगत सिंह देश छोड़कर बाहर क्यों नहीं जाना चाहते थे? भगत सिंह देश छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना चाहते थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम क्यों फेंके तथा उसका क्या परिणाम हुआ? आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है कि आप इसका उत्तर लिखेंगे
दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में कुछ दमनकारी कानून पास किए जाने थे। भगत सिंह ने इनका विरोध करने के लिए बम फेंके, नारे लगाए और पर्चे गिराने के बाद बम फेंके, नारे लगाए और इसका परिणाम हुआ कि सब लोग स्तब्ध रह गए और भगदड़ मच गई। आइए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भगत सिंह तथा उनके साथी फांसी पर चढ़ते समय कौन से नारे लगा रहे थे? उनके बलिदान का देश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके उत्तर में आप लिखेंगे तीनों इंकलाब जिंदाबाद तथा साम्राज्यवाद का नाश हो नारे लगा रहे थे। इनकी मृत्यु के बाद क्रांति युवकों का जय घोष बन गया। वे भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने के लिए ललायत हो उठे। आइए चलते हैं आगे। सही गलत वाक्य बताइए। प्रथम वाक्य है आपका, भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था। सही। भगत सिंह के पिता किशन सिंह भी एक क्रांतिकारी थे। सही। भगत सिंह सैंडर्स को मारने में सफल रहे। गलत। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया। सही। भगत सिंह और उसके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। सही। आइए चलते हैं आगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? किशन सिंह। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह क्या थे? क्रांतिकारी। लाठीचार्ज का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? सैंडर्स। भगत सिंह तथा उनके साथियों द्वारा असेंबली में बम कब फेंके गए? 1930, 1929, 1931। तो 1931। आइए चलते हैं मौखिक प्रश्नों की ओर। अजीत सिंह कौन थे? अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। भगत सिंह का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लालपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह को नेशनल कॉलेज में दाखिला कैसे मिला? अपनी प्रतिभा के बल पर। लाला लाजपत राय की मौत कैसे हुई? लाठीचार्ज में। भगत सिंह तथा उनके साथियों को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। आइए चलते हैं व्याकरण। लिखते हैं विलोम शब्द। जन्म, मरण, देशभक्त, देशद्रोह, विरोध, समर्थन, स्वतंत्रता, परतंत्रता, स्वदेशी, विदेशी, योग्य, अयोग्य, आजादी, गुलामी, सजा, इनाम। आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण के नीचे रेखा खींचिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयव शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे भगत सिंह धीरे बोला, माताजी बिल्कुल थक गई हैं। इन वाक्यों में धीरे तथा बिल्कुल क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये बोला एवं थक गई हैं क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। कृपया उस ओर चलिए, भगत सिंह परसों आएंगे, वह थोड़ा काम करता है। गुरुदत्त अचानक चिल्ला उठे, वे मेरे घर पर अक्सर आते हैं। आगे है, कल्पना की कलम से। परतंत्र भारत में ऐसे कौन से विचार होंगे जिन्होंने भगत सिंह जैसे युवाओं को क्रांति के लिए उकसाया होगा? परतंत्र भारत में ऐसे विचार होंगे जिन्होंने भगत सिंह जैसे युवाओं को क्रांति के लिए उकसाया होगा। जैसे कि स्वशासन के लिए और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की भावना। आइए चलते हैं आगे, रचनात्मक गतिविधि। भगत सिंह का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। आपको लिखना है, आपको बताना है कि आपने भगत सिंह के चरित्र में कौन कौन से गुण देखे और आपको उनका चरित्र किस प्रकार लगा। आपको अन्य प्रमुख क्रांतिकारियों अथवा स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी भी पढ़नी है।
आपको बताना है आपने भगत सिंह के जीवन से क्या सीखा और आपको अनुच्छेद के रूप में लिखना है। क्रांतिकारी आंदोलन की भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में योगदान पर चर्चा कीजिए। आओ अब खेलें। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने यह नारा दिया? यह नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। आइए चलते हैं आगे, सूझबूझ। अगर भगत सिंह के मन में राष्ट्र के बजाय अपने जीवन के प्रति मोह होता तो क्या होता? अगर भगत सिंह के मन में राष्ट्र के बजाय अपने जीवन के प्रति मोह होता तो वो इस स्वतंत्रता की लड़ाई के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते और वहीं परतंत्रता के साथ एक गुलामी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के प्रति मोह होता। आइए देखते हैं जीवन मूल्य। बच्चों, भगत सिंह ने अपना जीवन अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु कुर्बान कर दिया था। उनके मन में अपने देश की स्वतंत्रता से बढ़कर कोई कामना न थी। इससे स्पष्ट होता है कि उनमें वीरता, त्याग और देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। ऐसे महापुरुष से हमें भी वीरता, त्याग एवं राष्ट्रभक्ति की सीख लेनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि देश पर मिटने वाले विरले इंसान होते हैं तथा इतिहास के पन्नों में उन्हीं का नाम अमरता की सूची में अंकित होता है। आप भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर क्या करना चाहेंगे, ये आपको बताना है। आइए चलते हैं आगे, कड़ी जोड़ो। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के जिला जिंद में हुआ था। ये भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल पाल में से एक थे। इस प्रकार आप इस पाठ को अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा करेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद।